नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, बैंक निफ्टी को डिस्कस करेंगे आज। जो जो चीजें हम बिल्कुल अपनी साइकोलॉजी सेटअप के अकॉर्डिंग जो चीजें डिस्कस करते हैं रोज, हर दिन सेम सेम सी चीजें होती हैं और कोई ज्यादा मुश्किल वाली ट्रेड होता भी नहीं है। आज बैंक निफ्टी को डिस्कस करें उससे पहले एक बार इक्विटी पे डिस्कस करते हैं। देखो, सिंपल सी बातें हैं कि जो लोग मार्केट को गिराना चाह रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि बहुत बड़ा फॉल आएगा या बहुत बड़ा करेक्शन हो जाएगा, वो लोग रॉन्ग प्रूव कर दिए मार्केट ने। 2 दिन में ही रॉन्ग प्रूव हो चुके हैं। जो बजट को लेके आए तोबा मची थी, कुछ नहीं है यार। देखो, मेरा सिंपल सा व्यू क्या है, मुझसे कई लोगों ने पूछा भी कि भाई ऐसा मतलब इतना बिल्कुल ऑपोजिट सा व्यू कैसे बना लिया कि मतलब परवाह ही नहीं है किस चीज की कि मार्केट हाई पे है। यार मेरा एक सिंपल सा व्यू है। देखो, पहली बात आती है टैक्स वाली कि कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया, 10 से 12% किया, 15 से 20% किया। देखो, 2018 में पहली बार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था, 0 से 10% किया था। ठीक है, अरुण जेटली जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे। तो देखो, 0 से 10% आया, कितना बड़ी चेंज हुआ था ये। लोगों ने यार इस चीज को भी पचा लिया था। मार्केट गिरी, नो डाउट वो हुआ, लेकिन मार्केट थोड़े दिन में फिर अब जो हो जाती है ये ह्यूमन नेचर है। इसमें क्या है ना कि हम अब अपने को आज बिल्कुल कोई बॉडी बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं है, चोट नहीं लगी हुई, तो हम ठीक है ना। जैसे ही चोट लगेगी, एक बार दर्द होगा, उसके बाद हम माइंड मेंटली एडजस्ट हो जाते हैं कि कोई नहीं यार, क्या मर थोड़ी गए, चोटी तो लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे हाथ टूट जाओ, पैर टूट जाओ, इंसान जो पॉजिटिवली इंसान लेगा वो उस चीज को कर लेगा, डाइजेस्ट हो जाती है चीजें, एडजस्ट कर लेता है सारी चीजों को। तो यही मेरा व्यू था कि यार ठीक है, हुआ होगा छोटा मोटा, एक बार झटका लगता है, बट उसके बाद इंसान ज्यादा नहीं है। आज के दिन इतनी फास्ट लाइफ, इतना पैसा लोगों के पास भरा पड़ा है। हमारे म्यूचुअल फंड्स वालों के पास 1.25 लाख, मैं कितने दिन से बता रहा हूँ, 1.25 लाख करोड़ रुपए इक्विटी फंड्स में पड़े हुए हैं। तो मेरा सिंपल व्यू था कि अगर मार्केट नहीं चाहिए तो पैसा लगाएंगे, वो उनका खुद का पैसा नहीं है, लोग पैसा दे रहे हैं उनको कि लगाओ भाई। वो क्या करेंगे, उनको कोई चीज ऊपर से अच्छा स्टॉक 20-30% मिलेगा तो वो उनको बाई करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो लोग पैसा क्यों देंगे उनको, वो कमीशन किस बात का खा रहे हैं। तो ये मेरा सिंपल व्यू था कि यार ठीक है, हम भी 20-30% नीचे मिलेगा तो लेंगे। मार्केट कहीं कोविड से बुरा गंदा कुछ नहीं हो सकता यार, मैं कह रहा हूँ। जहां जान, मेरा तो हमेशा बोलता हूँ, जहां जान बचाने के लाले पड़े हुए थे, वहां से ही हम जीत के निकल के आ गए। मार्केट ने जबरदस्त हाई बना दी है वहां से, तो अब कुछ नहीं है दिक्कत वाली बात। नॉर्मल करेक्शन आती रहेंगी। अच्छे स्टॉक्स जो मैंने आपको लोगों को बताए, मैं फार्मा के हूँ चाहे एफएमसीजी के हूँ, देखो आज कितना जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हो पिछले 2-3 दिन से। तो जहां जहां मैंने आईटी का, मैंने कितने महीने पहले, 2-3 महीने से बोल रहा हूँ, 35-40% तक भी कई स्टॉक्स ने अपना दे दिया है। फार्मा के स्टॉक्स देख लीजिए, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, तीनों के तीनों मैं कितने दिनों से बोल रहा हूँ। ओएमसी कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बारे में कितने दिन से बोल रहा हूँ। बहुत जबरदस्त जबरदस्त सारे स्टॉक्स अच्छे हैं। अभी भी मैंने फ्रेश आइडियाज अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिए, सो वहां जाके आप लोग देख लीजिए उनको। चलो अभी बैंक निफ्टी का डिस्कस करते हैं। देखो, बिल्कुल सिंपल सी चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, कल भी यही था, आज भी था, बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए उसको चेज नहीं करेंगे। सिंपल बात। देखो, कल क्या हुआ था, गैप डाउन हुआ था और गैप डाउन होकर प्रीवियस डे का लो ब्रेक हुआ था, तो मैंने कहा था एकदम से चेज नहीं करेंगे। देखो, लो ब्रेक हुआ तो अपने को यहाँ पे प्राइस एक्शन मिला था बेरिश, तब हमने लिया था। आज क्या हुआ है, गैप डाउन हुआ बट मार्केट वापस रिकवर हो गई। मतलब गैप डाउन होते ही, मैंने यही बताया कि गैप डाउन होते ही या तो वापस रिकवरी आ जाएगी। रिकवरी क्यों आती है, इसका सिंपल लॉजिक अब समझ में आ गया होगा सबको, साइकोलॉजी क्या है। अब मान लीजिए आप कल यहाँ से मार्केट क्लोज हुई, आपने कॉल सेल करके गए, आप पुट बाई करके गए हो, मतलब आप चाह रहे हो कि मार्केट नीचे जाए, आपका व्यू ये था। आप ओवरनाइट पोजीशन ले गए और आपको सुबह उठते ही मार्केट खुली, आपको 400-500 पॉइंट गैप डाउन मार्केट मिल जाए, तो आपका कितना बड़ा प्रॉफिट हो गया। तो आप लोग क्या करोगे, अपनी पोजीशंस को कट करोगे। कट करोगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत गिर चुकी मार्केट। अगर ये फर्स्ट डे होता तो आप कैरी कर लेते कि हाँ अभी तो गिरना स्टार्ट हुई है, अब बहुत गिर चुकी, लोगों को नहीं पता कि किस टाइम अब ये बुलिश हो जाएगी। जो सेलर थे, जो बियर्स थे, यहां से वो बुल्स हो गए। जो सेलर थे वो बायर बन गए, एकदम से ग्रीन में आ गई। कुछ लोगों ने हो भाई, बहुत नीचे मिलती है तो लोग ऑटोमेटिक थोड़ा बाई भी करते हैं, तो कुछ यहाँ पे बायर्स भी ऐड हुए होंगे। मार्केट अप साइड आती है, अप साइड आती है। अब देखना आप अगेंस्ट द ट्रेंड, ये देखो यहां तक आई है 440 पॉइंट्स अगेंस्ट द ट्रेंड घोड़ा चला है। ट्रेंड तो ओवरऑल ट्रेंड तो बेरिश ही, अभी बुलिश तो सेटअप कुछ था ही नहीं। अगेंस्ट द ट्रेंड 440 पॉइंट्स घोड़ा चला है। ठीक है, तो ये सस्टेन तो होगा नहीं इससे, एकदम से तो है नहीं कि निकल जाएगा, क्योंकि मार्केट बुलिश तो है नहीं। मैंने क्या लिया, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। वही जब ये सेकंड कैंडल ही, जब ये क्लोजिंग के पास आई, देखो यहाँ सेकंड कैंडल जब क्लोजिंग के पास आई, तो मैंने यहीं पे कॉल सेल की थी। यहीं पे मैंने बिल्कुल टॉप पे ही कॉल सेल की। मेरा सिंपल व्यू था कि यार क्लोजिंग से अब वो निकलना मुश्किल होगा, क्योंकि यहां तक जाने में और इसको 40 पॉइंट, मतलब 400-500 पॉइंट अप साइड जाके और क्लोजिंग को निकालना अगेंस्ट द ट्रेंड मुश्किल है। 10 में से 8 बार ये नहीं होगा।
एक दो बार हो सकता है तो मुना स्टॉप लॉस ले लेते, कोई बात नहीं। मैंने यहीं पे अपना बिल्कुल कॉल सेल की, यही सोच के कि अगर इसने क्लोजिंग थी ये कैंडल जो थी, इस कैंडल को अगर ये निकालेगा तो मैं 20-30 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस बनेगा उतना ले लूंगा, सिंपल व्यू ये था। लेकिन अच्छा रहा, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी में हम जीते। मार्केट नीचे आती है, नीचे आती है तो यहीं पे मैं तो बल्कि सेकंड कैंडल, इसी कैंडल में शायद मैंने अपना ट्रेड कट कर दिया था, क्योंकि इसी में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया था, 70-80 पॉइंट अच्छे मिल गए थे, तो मैंने इसी में एग्जिट कर दिया। थोड़ा और नीचे गया बल्कि ये, बट नीचे जाके फिर वापस ग्रीन आया, फिर ये यहीं पे घूमने लगा। फिर देखो सिंपल बात क्या थी, अब ये यहाँ घूम रहा है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग के नीचे घूम रहा है ये, ठीक है। यहाँ से बुलिश साइड तो भी जा नहीं सकते। बुलिश साइड का तो सिंपल व्यू था कि भाई या तो यहाँ रेंज बनाता 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 इसको ढंग से ब्रेकआउट कोई देता तो हम लेते, या एक सिंपल व्यू ये था कि अब ये नीचे ब्रेक करे, देखो इसको ब्रेक करता है, ये रेंज बना दी, रेंज बना के इसको नीचे ही ब्रेक कर देता तो बढ़िया नीचे का ट्रेड वापस मिलता अपने को। वो हुआ नहीं। मार्केट क्या कर रही थी बार बार, आप देखो ये चीजें ना, ये चीजें चार्ट पे मतलब रीड करनी की होती है। चार्ट को मैं इसलिए कहता हूँ कि चार्ट को माई बाप बनाओ, चार्ट पढ़ो, देखो चार्ट हर चीज बताएगा। मार्केट नीचे आई, ये एक हायर लो बना, देखो मतलब ये लो बना, एक नीचे आई लो बना, जिसके कंपेरिजन में ये इक्वल लो बोलो, थोड़ा सा हायर लो बोलो, इक्वल लो बोलो, फिर ये थर्ड में देखो आप, ये इनके कंपेरिजन में हायर लो बना, मतलब मार्केट नीचे आ ही नहीं रही है, इन लोज को ब्रेक नहीं करना चाह रही है। देखो कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ा सा आइडिया सा, ये जब 1 2 3 कैंडल में भी मार्केट नीचे नहीं आ रही तो थोड़ा सा आइडिया तो हो गया था कि मार्केट शायद मतलब सेलर्स में उतना दम नहीं है, बियर्स में उतना दम है नहीं, शायद इसको नीचे नहीं खींचना चाह रही है। मार्केट बार बार ऊपर खींच रही है, बार बार ऊपर खींच रही है। उसके बाद देखो कितनी जबरदस्त ऊपर बाइंग आई, बट यहाँ हम कुछ नहीं कर नहीं सकते थे, बाइंग जरूर आई। आइडिया भी थोड़ा थोड़ा मतलब डाउट सा हो रहा था, कि ये डाउट हो रहा था, ये नहीं पता था कि बुल्स में इतनी स्ट्रेंथ है, लेकिन हाँ बियर्स में कम स्ट्रेंथ है ये पता लग गया था। सो उसके बाद लेकिन एकदम से बाइंग आई, इसका हम कुछ कर नहीं सकते, कोई पैटर्न हमारा था ही नहीं, तो मार्केट जाती रही जाती रही, जाने दो इसको। अब देखो ये डे हाई, मैंने आपको कल क्लियर कट एक बात बोली थी, 51,000 के ऊपर डे हाई अगर ब्रेक होता है, मैंने कहा था तो, और वो भी मैंने कहा था 15 मिनट में हो तो अच्छा ट्रेड मिलेगा। अब देखो 15 मिनट में आओ, कुछ चीजें दिखाता हूँ। देखो ये डे हाई ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने ब्रेक किया, उससे पहले देखो ये कितना 1 2 3 4 5 कैंडल यहाँ रुके। अच्छा एक चीज और कभी भी आपको बताता हूँ, जैसे मान लो रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है और अगर रेजिस्टेंस से पहले ऐसे रुक के और ऐसे जैसे ये लो बना, इसके कंपेरिजन में हायर लो बना दे, तो ये बहुत मतलब पॉजिटिव साइन है कि अगर ये हायर लोज बना रहा है ब्रेक करने से पहले इस टाइप से, तो समझ जाना कि हाँ गड़बड़ में है मामला, अपसाइड का ही है। अगर सेम चीज नीचे मान लीजिए ये स्पॉट होती, ऊपर से ट्रेड आ रहा था, इसके पास आके इस टाइप से अगर लोअर हाई बन जाए, जैसे हाई बनेगा लोअर हाई, इसके पास आके कोई लोअर हाई बन जाए फिर ब्रेक कर रहा है, तो इसका मतलब वो सस्टेन करने वाला है। सो ये देखो इसने ये किया है, लोअर हाई, ये लो था, फिर एक हायर लो बना, इसने 15 मिनट में ब्रेक किया। देखो मैंने आपको यही बताया था कि 15 मिनट में अगर ब्रेक करे तो सिंपल सी बात है। देखो 15 मिनट ब्रेक किया, इस कैंडल में एक एंट्री ली, छोटा ट्रेड लिया मैंने, बहुत बड़ा नहीं लिया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बुलिश यहाँ से होना नहीं चाह रहा था, फिर भी कि बहुत बड़ा मुंह आ चुका था, कोई रीजन सा भी नहीं लग रहा था कि इतनी बुलिशनेस कहाँ से आएगी, तो इसमें छोटा ट्रेड लिया तो, लेकिन ये अपसाइड गया तो मैं जैसे ये रेड कैंडल आई तो मैंने यहाँ अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मेरा व्यू भी यही था कि यार जहां भी रुकेगा वहां निकाल देना है। तो एक ये ट्रेड लिया, 2 ये ट्रेड लिए, और अब चलो डिस्कस करते हैं एक बार आगे क्या कर सकते हैं हम। देखो ओवरऑल व्यू डिस्कस करते हैं। अच्छा चीजें देखो अब कैसे हो रही हैं। कल मैंने आपको सिंपल सी बात क्या बोली थी कि डे हाई ब्रेक हो तो 15 मिनट में ब्रेक होने देना। देखो 15 मिनट में ब्रेक हो, एंट्री मिली ना। यही चीजें हैं कि दिक्कत कहाँ होती है ना, कि लोग मतलब हम थोड़ा सा जल्दबाजी ज्यादा कर लेते हैं। आप कभी भी देखो, आपको मैं एक चीज बोल रहा हूँ आज उसको फॉलो कर लो, कि चार्ट पैटर्न बिना बने, जब तक चार्ट पैटर्न नहीं बना है कंप्लीट, आप चाहे ये सोचो कि यार निकल जाएगी एंट्री या ट्रेड निकल जाएगा, निकलने दो। बिल्कुल जब तक पैटर्न बनने, ब्रेकआउट होके कैंडल खड़ी ना हो तब तक नहीं लेना है, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड थे। अभी अगेंस्ट द ट्रेंड में तो मैंने आपको बताया ही है कि भाई कंफर्मेशन चाहिए ही चाहिए, सिंपल सी बात है। तो एक चीज फॉलो करके देखो कि चार्ट पैटर्न बन जाए ना पूरा, उसके बाद आप एंट्री लो, आप देखना आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी। देखो अब चीजें सिंपल सी देखो। अब आपको क्या लग रहा है, कल मैं आपको बोल रहा था चार्ट रीड करो, अभी भी मैं कह रहा हूँ चार्ट को रीड करो। देखो क्या लग रहा है कि यार देखो जो ये जो सेलिंग हो रही थी पूरी नीचे गिरती आ रही थी, वो कहीं ना कहीं रुकी है। कल वाली बात सेम है आज भी, वो रुकी है। बायर्स ने आज कल के से ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है, इसका मतलब अब बायर्स थोड़ा थोड़ा एक्टिव हो रहे हैं, सेलर्स जो हैं वो आउट हो रहे हैं गेम से। लेकिन हम अभी यहाँ पे बाइंग करके चल नहीं सकते हैं, हम बैठ नहीं सकते बाइंग करके, क्योंकि अभी थोड़ा सेटअप बना नहीं है। सेटअप का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा रुकी है मार्केट,
एक अपने को बांध बनाना है। मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ ना, फ्लो ऊपर से बहुत तेज आ रहा है पानी का, इसके अगेंस्ट बांध बनाना है, ये फ्लो रोकना है, बांध बनाना है, इसको डाइवर्ट करना है, वापस ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे एक बांध चाहिए। बांध कब बनेगा? जब यहाँ 2-4 दिन ये रुक जाए तो बेस्ट होगा। अगर ये ऐसे ही आता रहा तो सस्टेन नहीं करेगा, 1-2 कैंडल और आएगी फिर गिर जाएगी। सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर इसने यूं आया और अगर ये यूं चला गया तो फिर ये यूं ही वापस भी आएगा, ये भी ध्यान रखना। अगर इसने यहाँ बांध बना लिया और नीचे बांध बना के रेंज बना ली, रेंज का ब्रेकआउट कर दिया, तो ये बांध ऐसा हो जाएगा, जब वापस आएगा तो फिर रोक लेगा इस फ्लो को। ये सिंपल साइकोलॉजी है इसकी। तो हाँ, ठीक है, अब हम बेरिश नहीं रहे ज्यादा, बट सिंपल सी बात अब यही है कि यहाँ मार्केट रुके, बस ये व्यू रखना। तो अब अगर ये फिर गैप अप हो जाए, मान लो मंडे को गैप अप हो जाए बड़ा, तो एकदम से इसमें कूदेंगे नहीं, क्योंकि वो सस्टेन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अगर ये गैप डाउन हो जाए तो फिर बायर्स एक्टिव होंगे अब इसके लो के आसपास से, तो सिंपल व्यू रखेंगे। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है, यहाँ से डायरेक्ट अपसाइड चलने लगे, तो डे हाई के पास थोड़ी देर रुक के इसको ब्रेकआउट कर रही है तो बढ़िया है, ऊपर का ट्रेड हम ले लेंगे, सिंपल बात ये है। बट ये नहीं करेंगे, उसको लेके बैठे रहेंगे, क्योंकि हो सकता है 200 पॉइंट जाए, थोड़ा फिर नीचे आ जाए। तो अब अभी थोड़ा सा ट्रेड जो लो ना, उसको ठीक अपना प्रॉफिट बुक करते रहना। अगर यहीं से चल के नीचे आने लग जाए तो नीचे डायरेक्ट नहीं घुसेंगे, हाँ, लेकिन डे आई के पास या फिर ये क्लोजिंग के पास कोई रेंज बन जाए, रेंज का डाउन साइड ब्रेक करे, तो नीचे का ट्रेड ले लेंगे, नीचे स्पोर्ट जाएंगे वहां निकाल देंगे उसको। अगर गैप डाउन हो जाए तो नीचे स्पोर्ट के पास से वही थोड़ा रेंज बने, रेंज बन के अप साइड ब्रेक करेगा तो अप साइड का ट्रेड ले लेंगे। अब नीचे का ट्रेड कब लेंगे? जब डे लो के पास आके मार्केट रेंज बना के फर्दर उसको ब्रेक डाउन ही कर देगी, तो फिर तो लेना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। फिर तो जब मार्केट ही चिल्ला के कह रही है कि भाई मैं तो ब्रेक डाउन कर रही हूँ, तो ले लेंगे। इन बिटवीन कुछ मत करो कि मार्केट खुली नीचे चलने लगी या मार्केट नीचे खुली ऊपर चलने लगी, उसमें मत फंसना। बिल्कुल क्लियर व्यू रखो। बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप डाउन डायरेक्ट नहीं कूदेंगे, बीच में नहीं फंसेंगे। मार्केट डे हाई को ब्रेक करे रेंज बना के, डे लो को ब्रेक करे रेंज बना के, तभी हम जंप करेंगे उसमें, तभी हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, ट्रेड को लेके नहीं बैठेंगे अभी, एक बात और याद रखना। अभी थोड़ा इंट्राडे टाइप प्ले करेंगे, लेके बैठने का टाइम आएगा तब भी मैं बता दूंगा। चलो आज के लिए इतना ही।